बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे फैसला आज होगा। जेल में खाना पीना, शहर शहर एहतजाज, इलेक्शन पर सवाल, वर्ल्ड कप की तैयारी। अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईमान ज़ैनब मज़ारी अडियाला जेल से रिहाई पाने के साथ ही बाराकाहू इस्लामाबाद के मुकदमे में दोबारा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, ईमान ज़ैनब मज़ारी अडियाला जेल से रिहा हुई, लेकिन उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। बाराकाहू इस्लामाबाद के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और पुलिस की जानिब से बताया गया है कि थाना बाराकाहू के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईमान ज़ैनब मज़ारी, जिन्हें अडियाला जेल से अदालती अहकामात के बाद रिहाई मिल गई थी, उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करने के बाद थाना बाराकाहू में दर्ज मुख्तार किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से कि ईमान ज़ैनब मज़ारी को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। अडियाला जेल से उन्होंने रिहाई हासिल की थी। अदालती अहकामात के बाद उन्हें रिहा किया गया था और रिहाई के फौरी बाद उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और बाराकाहू इस्लामाबाद के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी एक मरतबा फिर अमल में आई है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। खबर शामिल करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 मिनट के वक्फे के बाद तोशा खाना केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है कि आज चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा। शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की, आप पहली बार ये कह रहे हैं। तो खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 मिनट के वक्फे के बाद तोशा खाना केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है कि आज चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जाएगा। शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की थी, आप पहली बार ये बात कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा तोशा खाना केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि उम्मीद है कि आज चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा। उधर FIA की टीम डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में अटक जेल पहुंच गई है। जेल ज़राए का बताना है कि FIA की साइफर केस में गिरफ्तारी के लिए टीम पहुंची है और अटक जेल में ये पहुंची है। FIA तफ्तीश टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार वहां पर किया जा रहा है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना केस में ज़मानत होती है तो साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी जाए। तक जेल में चेयरमैन PTI को बंद कर दिया जाएगा। चेयरमैन PTI जो कि तोशा खाना केस में इस वक्त गिरफ्तार हैं, अटक जेल में हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस ज़ेर समाअत है। ये कहा जा रहा है कि अगर वो वहाँ से रिहा हो जाते हैं इस केस में और रिहाई मिलती है तो ऐसे में FIA की टीम डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में अटक जेल पहुँची हुई है। उनकी जानिब से साइफर केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। एहतशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा। जी, FIA की टीम डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में अटक जेल पहुंच गई है। FIA की साइफर केस में गिरफ्तारी के लिए टीम पहुंची है। FIA तफ्तीशी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत होती है तो साइफर केस में गिरफ्तारी डालकर अटक जेल से चेयरमैन PTI को दोबारा से उसकी जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस हवाले से मैं आपको वाज़ेह करते चलूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन PTI का केस जो है उसकी समाअत हो रही है और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक जो है उस केस की समाअत कर रहे हैं और उसमें जो है आज मुतवक्को है कि फैसला आ जाएगा और फैसले को अभी तक जो रिमार्क है उससे नजर आ रहा है कि चेयरमैन PTI को रिहाई मिल जाएगी। तो उस हवाले से FIA ने बड़ी प्लानिंग कर ली है और इस वक्त जो है FIA की टीम जो अटक जेल पहुंच गई है। जैसे ही ऐसे ऑर्डर जारी होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो चेयरमैन PTI को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, अगर वहाँ पर तोशा खाना केस में रिहाई मिलती है तो ये कहा जा रहा है कि FIA की टीम साइफर केस में दोबारा गिरफ्तार कर सकती है आज के दिन। शुक्रिया आपका एहतशाम अली अब्बासी।
चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। अटॉर्नी जनरल ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात पर रिपोर्ट जमा कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास की सहूलियात फराहम की गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय दी जाती है। ज़ोहराने और इशाइये में सब्जियाँ, दालें और चावल मिलते हैं। देसी घी में देसी चिकन और मटन फरमाइश पर दिया जाता है। फूड आइटम्स रकम की अदायगी पर फराहम किए जाते हैं। जेल मैनुअल, रूल्स, कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दी गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल के सामने कॉरिडोर में चहलकदमी की इजाज़त है। 11/9 के बैरक में वाइट वॉश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत है। वॉशरूम की दीवार 6 फीट ऊंची है। साइज 7/4 है। बेटर क्लास कैदी होने की वजह से 21 इंच टीवी, मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, टेबल चेयर की सहूलत है। 4 कुरान पाक, इंग्लिश तर्जुमा और 25 तारीख़ी किताबें फराहम की गई हैं। रोज़ाना अखबार फराहम किया जाता है। रोज़ाना बैरक, वॉशरूम और कपड़ों की सफाई के लिए स्टाफ दिया जाता है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तोसी। FIA ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में पेश किया। दौरान समाअत FIA ने शाह महमूद कुरैशी का मजीद जिस्मानी रिमांड अदालत ने 5 रोज़ के बजाय मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में पेशरफ नहीं होती तो मजीद रिमांड नहीं दिया जाएगा। और अब बात करते हैं बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम चौथे दिन भी सरापा एहतजाज है। विहाड़ी में खवातीन और बच्चे भी बाहर निकल आए। रिनाला खोर्द में बच्चों का बिजली के बिल हाथ में पकड़कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। साहिवाल और चीचावतनी में वकला ने हड़ताल की। मुकम्मल अदालती बॉयकॉट रहेगा। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे, खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। विहाड़ी में खवातीन और बच्चों ने इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली बिल्स जला डाले। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई इतनी है कि घर का चूल्हा जलाएं या बिजली के बिल अदा करें। बिजली बिल्स के ठीक होने तक बिलों को अदा नहीं किया जाएगा। रिनाला खोर्द में भी बच्चे मैदान में आ गए। बिजली के बिल हाथ में पकड़कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बच्चों ने चीफ जस्टिस से नोटिस देने का मुतालबा किया। साहिवाल और चीचावतनी में वकला ने हड़ताल कर दी। अदालतों में पेश नहीं होंगे। वकला ने कहा बिजली के बिलों ने गरीब आवाम का दिवालिया निकाल दिया है। बिजली बिल्स देखकर आवाम बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है वो आमदन से जायद बिल अदा नहीं कर सकते। ये बिल हम लोगों ने नहीं देने हैं। गरीब आवाम पर वो बोझ न डाला जाए। अपने भी ऊपर बोझ डाल के देखें। ये ताकतवर जो लोग बने बैठे हैं, आवाम का जीना हराम कर दिया। रोटी कपड़ा सब कुछ छीन लिया। हर घर का 15 से 20 हजार बिल है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? बिल भरें या हम किराए मकानों के किराए फोल्ड करें? क्या क्या करें? बच्चों को ना पढ़ा सकते हैं ना घर चला सकते हैं। ऊपर से ये बिजली का जो बिल है इसने हमारे लिए क़यामत डाल दी है। आप बताएं हम खुदकुशी कर लें, बच्चों को खिलाएं क्या और क्या करें? सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। अरकान पावर डिवीजन के खिलाफ फट पड़े। अरकान ने कहा कि बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस और डिफॉल्ट्स का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कमेटी ने पावर डिवीजन से हर डिस्कोर्स की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर लीं। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि कौम बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात जानना चाहती है। सेनेटर बहरामंदगी सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। कमेटी अरकान पावर डिवीजन के खिलाफ फट पड़े। चेयरमैन कायमा कमेटी सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि कौम बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात जानना चाहती है। वजारत तवानाई के हुकाम ने बताया कि 2013 में कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब थे। 2019 में ये चार्जेस 796 अरब हो गए। 2024 में कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2010 अरब लगाया गया है। मुल्क में ओवर बिलिंग, बढ़ते टैक्सेस पर अरकान कमेटी ने पावर डिवीजन हुकाम की सरजनिश कर दी। हुकाम पावर डिवीजन ने कहा कि 2015 में लगने वाले पावर प्लांट्स का कर्ज 7 साल बाद खत्म होगा। इसके बाद इन प्लांट्स का टैरिफ कम हो जाएगा। बिजली बिल में 90% इजाफा एक्सचेंज रेट और शरह सूद के बायस हुआ है।
अरकान कमेटी ने कहा कि IPPs के मुआहदे आवाम को ले डूबे, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे बच्चे IPPs का कर्ज चुका रहे हैं। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। खबर आपको दें, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। सेक्रेटरी SIFC की निगरान वज़ीर आज़म और वज़रा को काउंसिल के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से फहद चौधरी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फहद, बताइएगा इस इजलास से मुतालिक। जी देखिए, ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का आज ये तारुफी इजलास था। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वफाकी वज़रा को इस एपेक्स कमेटी और SIFC की वर्किंग के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई सेक्रेटरी SIFC की जानिब से। और ज़राए के मुताबिक इस इजलास में निगरान हुकूमत ने SIFC को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौंसल मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी और SIFC को मुल्क की तकदीर बदलने के लिए वज़ीर आज़म ने इसे अहम संग मील करार दिया है। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कौंसल के तहत मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके पैदा होंगे। इस अहम इजलास में निगरान अभी आपको ये खबर दें कि इंतखाबात में कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा MQM फारूक सत्तार बोले, किसी को किसी की नीयत पर शक करने का मौका ना दिया जाए। आइन के तमाम तकाज़ों को हर हाल में पूरा किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। अगर नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आ गए तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। इलेक्शन के इनेकाद का वक्त गैर जरूरी ताखीर से हर हाल में गुरेज किया जाए। किसी को किसी की नीयत पर शक करने का हक और मौका ना दिया जाए, लेकिन आइन के तमाम तकाज़ों को हर हाल में पूरा किया जाए। और हम और इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर एक पेज पर हम इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के साथ हैं और जो आइन के तकाजे हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए उनको पूरा होना चाहिए। और अगर नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। हल्का बंदियां लाजमी है नई मरदमशुमारी के बाद नए इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए दायर सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर नंबर अलॉट कर दिए। आइनी दरखास्त को 32/2023 नंबर अलॉट किया गया है। रिज ऑफिस की जानिब से बरवक्त इंतखाबात की दरखास्त पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया, जबकि स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान है। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड करा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा जा रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 272 पॉइंट्स तक नीचे चला गया। इस वक्त इंडेक्स 51 पॉइंट्स की कमी से 47,619 पर ट्रेड कर रहा है। साबिक मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर के मुबैना फ्रंटमैन आरिफ रहीम के खिलाफ अरबों रुपए के असासाजात बनाने के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। आरिफ रहीम पर प्रॉपर्टी डेवलपर से मिलने वाले प्लॉट्स बेचकर दुबई, बरतानिया और तुर्की में जायदादें खरीदने का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत और DIG ट्रैफिक से अमल दरामद रिपोर्ट तलब मांग ली। पार्किंग प्लाजा बना था, सुना है भूत रह रहे हैं वहाँ। अदालत के रिमार्क्स, क्या हुआ उस पार्किंग प्लाजा का? अदालत ने वकील से इस्तफसार किया। वकील KMC ने कहा कि मसला है कि इमारत में इस्तेमाल में लाया जाए। अदालत दरख्वास्त गुजार से कहा कि कहाँ हो रही है डबल पार्किंग, इसकी भी निशानदही की जाए। मुल्जिम ट्रायल के बगैर 1 साल जेल में रहे तो वो जमानत का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक DIG की अहलिया की काबिल एतराज़ तस्वीर केस में रिमार्क सामने आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जेल में वीडियो लिंक की खराबी के बायस साबिक DIG केस की समाअत नहीं। अगर इस्तगासा तीसरे साल भी ट्रायल मुकम्मल करने के बजाय सोया रहे तो क्या होगा, इस पर फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में ट्रायल कोर्ट को ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। महंगाई और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर फनकार भी फट पड़े। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने मुलाजमीन को तनख्वाहों के अलावा इजाफी रकम दें, ऐसा कहा है। अदाकारा मुहिब मिर्ज़ा ने कहा, शुक्र है हम चांद पर नहीं गए, वरना रॉकेट के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी बिजली के बिल में लगकर आ जाते।
बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे पर फनकार भी फट पड़े। बरहमी का इजहार किया। मुल्क भर में आवाम बिजली की इजाफी कीमतों और दुगने बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। फनकार भी खामोश न रह सके। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने बिजली बिल की वजह से परेशान शहरियों की वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपील जारी की और लिखा कि साहिबे इस्तात लोग इर्द गिर्द के लोगों और मुलाजमीन की मामूल से ज्यादा मदद करें। उन्हें तनख्वाह के अलावा इजाफी रकम दें। पंजाब गरीबां तो तरस खा, गरीब बिल तो तंग ने, रोटी तो तंग ने, आटा नहीं लिया जाता, चीनी नहीं खरीदी जाती, असीं किचन नहीं चला सकते, गैस का बिल भी हजे आना सानू, खुदा दा वास्ता साडे हाल ते रहम करो। अदाकार समी खान ने मज़कूरा वीडियो को रीट्वीट करते हुए खुदा से रहम की दुआ की। अदाकार मुहिब मिर्जा ने तंजिया अंदाज में हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि शुक्र है हम चांद पर नहीं गए वरना कराते। और अभी आपको इस खबर से आगाह करेंगे चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से महफूज किया गया है। तोशा खाना में सज़ा मअतली की दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया है। आज वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए और ये कहा जा रहा था कि अगर आज इलेक्शन कमीशन के वकील पेश नहीं होंगे तो उन्हें सुने बगैर ही फैसला महफूज कर लिया जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। जी एहतशाम, बताइएगा आज समाअत का अहवाल और ये फैसला कब सुनाया जाएगा, ये भी बताइएगा। देखिए, फैसला इम्कान तो यही है कि आज ही सुना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर आज फैसला महफूज किया है। आज जब डिवीजन बेंच बैठा उसके बाद केस कॉल हुआ और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने आज तवील दलाइल दिए और जो तमाम नुकात चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से उठाए गए थे उन तमाम सवालात का जवाब दिया। लेकिन आखिर में उन्होंने एक बार कोशिश की कि समाअत आज एक बार फिर से मुलतवी हो जाए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस का जो बयान हल्फी अदालत के सामने जमा कराया गया है वो बयान हल्फी ये है कि ख्वाजा हारिस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बयान हल्फी जमा कराया था कि जिस दिन तोशाखाना केस का फैसला सुनाया जाना था उन्होंने एक दरखास्त हाई कोर्ट में दायर करनी थी। उन्होंने अपने मुंशी को भेजा लेकिन उन्हें हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। उन्हें उनका इल्जाम है कि उनके मुंशी को अगवा कर लिया गया और ये बात ऑन ओथ उन्होंने अदालत के सामने रखी। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि ख्वाजा हारिस का बयान हल्फी उन्हें चूंकि नहीं मिल सका, तस्दीक शुदा कॉपी ना होने के बायस वो उस पर दलाइल नहीं दे सकते, इसलिए आज की समाअत मौखर की जाए, मुलतवी की जाए और उन्हें बयान हल्फी हासिल करने दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं होगा, आज ही इस दरखास्त पर फैसला सुना दिया जाएगा। इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंक्लूड किए जाएंगे। तो अब दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो कि उम्मीद है कि कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा या कुछ ही देर में अगर नहीं भी सुनाया जाता तो आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई ने मुख्तलिफ वजूहात बयान की जिनकी बिना पर उनकी इस्तदा है कि उनका जो तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट से सजा है उसे मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उस पर उनके वकला ने दलाइल दिए, सरदार लतीफ कोसा ने दलाइल दिए और उनका ये मौक़िफ़ था कि ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है ये दुरुस्त फोरम पर दायर नहीं की गई, इसका मुताल्लिका फोरम मैजिस्ट्रेट की अदालत था और मैजिस्ट्रेट ने ही उस दरखास्त की स्क्रूटनी करने के बाद उसको ट्रायल कोर्ट के पास ट्रायल के लिए भेज सकता था कि सेशन अदालत इस पर ट्रायल करे, लेकिन ये मुताल्लिका फोरम पर दायर नहीं हुई। आज अमजद परवेज ने इस नुक्ते का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि CRPC में इस तरह बात की गुंजाइश है लेकिन PPC जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत ये दरखास्त जो है ये सेशन अदालत में ही ट्रायल होनी है। और उन्होंने कहा कि अगर ये दुरुस्त फोरम पर दायर नहीं भी हुई तो फिर भी इसका ट्रायल खराब नहीं होगा। दीगर नुकात में एक हक के दिफा का नुक्ता था जिसमें चेयरमैन पीटीआई के वकला कहते थे कि उन्हें दिफा का हक नहीं दिया गया, उन्हें अपने गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उस पर आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के गवाह गैर मुतल्लका
मुतलका थे वो टैक्स कंसल्टेंट थे और ट्रायल कोर्ट ने ये फैसले में लिखा कि वो गवाह जो हैं वो मिस डिक्लेरेशन के केस में मुतलका नहीं हो सकते थे। इसके अलावा एक लिमिटेशन का ग्राउंड था, पॉइंट था, जिसमें ये मौक़िफ़ था चेयरमैन पीटीआई के वकला का कि 120 दिन के अंदर ही ये प्राइवेट कंप्लेंट दायर की जा सकती थी, उसके बाद ये दायर नहीं हो सकती थी। लेकिन आज उस पर भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कुछ अदालती फैसलों के हवाले दिए और उन्होंने कहा कि 120 दिन के बाद भी ये कंप्लेंट दायर हो सकती है। इन तमाम नुकात पर उन्होंने जवाब दिया, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया। एक अहम नुकता कि इलेक्शन कमीशन ने इजाजत किसको देनी होती है और किसने ये कंप्लेंट दायर करनी होती है, उस नुकते पर भी दलाइल हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकला का एतराज था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इजाजतनामा मौजूद नहीं है, बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसके 5 मेंबरान, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 4 सूबाई मेंबरान होते हैं, उन पर मुश्तमिल होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की इजाजत क्योंकि मौजूद नहीं है तो ये कंप्लेंट दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो अपना फैसला दिया था उसमें पूरे कमीशन ने, तमाम मेंबरान ने मुतफिका तौर पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर करने की हिदायत की थी। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि ऑफिस को हिदायत की जाती है। तो अदालत ने यह सवाल किया कि ऑफिस को जब हिदायत की गई, किसी मखसूस शख्स को नहीं, तो किस तरह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह प्रिज्यूम कर लिया कि उन्होंने ये शिकायत दायर करनी है? क्या डीजी लॉ ये शिकायत दायर कर सकते थे या कोई और मुतलका अफसर भी ये शिकायत दायर कर सकता था? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का हेड होता है इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने शाम आज ये फैसला महफूज कर लिया गया है और इस बारे में मजीद भी आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।